हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनु पाटीदार। तो आज के वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को भी थायराइड की टेबलेट चल रही है तो थायराइड की गोली लेने का सही तरीका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने थायराइड के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। तो आज मैं बात करूंगी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो थायराइड डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आज के इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करने वाली हूँ। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जहां आपका थायराइड कम काम कर रहा हो, मतलब थायराइड को जितना हार्मोन सीक्रेट करने चाहिए उतने हार्मोन सीक्रेट नहीं होते। इस वजह से थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो मेरे वीडियो की लिंक में जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आपने अपने थायराइड का टेस्ट करवाया है और उसमें अगर हाइपोथायरॉयडिज्म निकलता है यानी थायराइड हार्मोन की कमी निकलती है, तो आप सबसे पहले अपने नजदीक के डॉक्टर के पास जाइए, तो वो आपको इसके बारे में ट्रीटमेंट देंगे। तो अगर आपका डायग्नोसिस बनता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो आपके डॉक्टर जो आपको टेबलेट देते हैं वो होती है लेवोथायरोक्सिन। तो वो टेबलेट लेने का सही तरीका क्या है, आज की वीडियो में मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर डॉक्टर ने आपको थायराइड के लिए टेबलेट दी है और आप अपने मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके डॉक्टर ने जो डोज दी है वही प्रॉपर डोज मेडिकल वाले ने आपको दी है। तो आप डोज को जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने 12.5 की टेबलेट दी हो और आप जल्दी में चेक ना करें और उसने 125 में टेबलेट दे दी है। तो आप ये चीज जरूर चेक करें कि जो आपके डॉक्टर ने टेबलेट का डोज दिया है वही आपने सही डोज खरीदा है, क्योंकि डॉक्टर ने जो डोज दी है उससे ज्यादा डोज अगर आपने ले ली है, 12.5 की जगह अगर आपने 125 टेबलेट ले ली और अगर आप ये टेबलेट लगातार लेते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो आप ये चीज जरूर चेक करें कि जो डोज डॉक्टर ने लिखी है वही आप मेडिकल स्टोर से लेके आए हैं। और जो आप दवाई लेते हैं उसकी एक्सपायरी जरूर चेक करके लीजिए, क्योंकि थायराइड की जो गोली होती है वो 100 के करीब आती है और अगर आपने एक्सपायरी नहीं देख के लिए या एक्सपायरी एक ही महीना बची हो ऐसी गोली ले ली हो तो वो आपको चलेगी कम से कम 3 या 3.25 महीने, और अगर एक ही महीना एक्सपायरी बचा है तो वो आपकी गोली वेस्ट जाएगी। इसलिए आप गोली खरीदते समय उसकी प्रॉपर डोज के साथ साथ एक्सपायरी डेट भी जरूर देखें। और अगर आपको थायराइड की गोली लंबे समय तक चलती है तो जिस कंपनी की आप दवाई ले रहे हैं उसको बार बार ना बदलें, एक ही कंपनी की दवाई लेते रहें। अब अगर आप गोली खरीद के घर आ गए हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि गोली को कहाँ रखना है। आप उसको एक बहुत ज्यादा गर्म जगह पे भी ना रखें जहाँ सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आती हो, या फिर बहुत नमी वाली जगह भी ना रखें। और एक और बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अपनी गोली को ऐसी जगह ना रखें जहाँ बच्चे अप्रोच कर सके, इसलिए अपनी गोली को ऐसी जगह रखें जहाँ बच्चों के हाथ न लग सके। तो अब देखते हैं कि इस गोली को लेने का सही तरीका क्या है। तो ये गोली आपको अर्ली मॉर्निंग में खाली पेट लेना है और गोली लेने के बाद कम से कम 45 मिनट से 60 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना ही आपको चाय पीना है, ना ही दूध पीना है और ना ही कोई ब्रेकफास्ट लेना है। आप सिर्फ सादे पानी से ये गोली ले लीजिए। इसके बाद आपको चाय दूध कुछ भी नहीं पीना है। तो हम पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि आप गोली को अपने पीलो के नीचे रख के सोएं, ताकि आप सुबह उठते से ही सबसे पहले गोली ले लें। उसके बाद आप बाथरूम जाना या फिर व्यायाम करना ये काम कर सकते हैं, तब तक आपके 45 से 60 मिनट निकल जाएंगे। तो उसके बाद आप चाय दूध ले सकते हैं। और कुछ मरीज ऐसा भी करते हैं कि वो अलार्म लगा लेते हैं और सुबह अलार्म बजते से ही वो गोली ले लेते हैं और गोली लेने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि गोली को कब लेना है। तो अब बात करते हैं थायराइड गोली लेने के टाइमिंग्स का। तो इसमें भी टाइमिंग्स आप बहुत ज्यादा वेरिएबल ना रखें। अगर आप सुबह में 6 बजे लेते हैं तो उसको फिक्स कर दीजिए, आप डेली 6 बजे ही गोली लें। तो इस टाइमिंग से क्या होगा कि आपको थायराइड का जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं होगा। तो आप हमेशा गोली एक ही टाइम पे लें। और कभी कभी क्या होता है कि मरीज गोली लेना भूल जाते हैं, तो कभी ऐसा हो जाए तो नेक्स्ट डे क्या करें, तो आप नेक्स्ट डे 2 गोली भी ले सकते हैं। लेकिन ये चीज का ध्यान रखें कि ऐसा बार बार ना हो। कभी कभार भूल जाते हैं तो आप नेक्स्ट डे 2 गोली ले सकते हैं। तो अगर आप बार बार गोली लेना भूलते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में अलार्म डाल के सोना है, ताकि जैसे अलार्म बजे
तो आपको गोली लेना है। या फिर एक कैलेंडर मेथड भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने गोली ली तो अपने कैलेंडर पे उस डेट को टिक कर दीजिए। तो इससे आपको क्लियर रहेगा कि आपने कितने दिन गोली ली है और कितने दिन स्किप हो गई है। और अगर आप बार बार गोली लेना भूलते हैं तो हो सकता है कि अगले आपका ब्लड टेस्ट में गड़बड़ आ जाए और जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको डोज बढ़ा के दे सकते हैं। नियमित गोली लेने का खास ध्यान रखें ताकि आपका रिपोर्ट सही आए और उसमें फ्लक्चुएशन ना हो। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको थायराइड की गोली चल रही है तो इसके साथ साथ आप कौन कौन सी गोली ले सकते हैं और उन गोलियों को लेने का सही तरीका क्या है। तो बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनको कैल्शियम की या फिर आयरन की, एसिडिटी की या डायबिटीज की गोली चल रही है। तो क्या वो हम इसके साथ ले सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आपको थायराइड की गोली के साथ ये गोलियां नहीं लेनी है। तो आपको जो भी गोली चल रही हो जैसे कैल्शियम, डायबिटीज की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली या एसिडिटी की गोली, तो वो सब गोलियां आपको थायराइड की गोली के साथ नहीं लेनी है। और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो कि नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। तो उनका हमेशा यही सवाल रहता है कि हम सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो उसके लिए हम गोली कब लें। तो उन्हें हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप डिनर करने के 4 घंटे बाद ये गोली ले सकते हैं। तो इस गोली को लेने के लिए आपको डिनर के बाद कम से कम 4 से 4.5 घंटे का गैप होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने रात को 8 बजे डिनर लिया है तो आप ये गोली 12:30 या 1 बजे तक ले सकते हैं। और इस चीज का भी ध्यान रखें कि इस गोली के साथ आपको दूसरी गोलियां अगर चलती हो तो वो गोलियां ना लें। और अगर आपकी ऐसी भी आदत है कि आप रात को कुछ नाश्ता करते हैं या कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो ऐसे केस में नाइट डोज आपको सूट नहीं कर पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।